प्यारे साथियों नमस्कार। बच्चों, आरआरबी ग्रामीण बैंकों में लगभग आपके लिए 13,000 प्लस पोस्ट पर आवेदन शुरू हुए हैं। उसी भर्ती के संबंध में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बतानी है कि कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं और कौन विद्यार्थी फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्या आप लोगों का सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है और कब तक आप लोगों का एग्जाम होगा और रिजल्ट फाइनल कब तक आएगा, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं या बैंक या किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भर्ती संबंधी कोई भी सूचना है आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग जो वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है आईबीपीएस आरआरबी रिक्वायरमेंट 2025 13,217 ये हमारी पोस्ट है। आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंकों में जो आप लोग नौकरी के इच्छुक होते हैं, ग्रामीण बैंकों में जैसे आप लोगों का पहले यूपी बड़ौदा बैंक होता था, सब यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, मतलब इस तरह की जो बैंक है ग्रामीण बैंक, उनमें ये जगह निकली हुई है। और जो कुल जो पद है हमारे पास वो 13,217 पद है। सारी कंडीशन बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि कितने आयु वाले फॉर्म को भर सकते हैं और कौन फॉर्म को नहीं भर सकता, किस कैटेगरी में कितनी इसमें छूट मिलती है और किसमें नहीं मिलती है, बिल्कुल एक बात को समझोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बच्चों ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम क्लर्क बोलते हैं, तो ये हमारे पास इसमें 7,972 पोस्ट हैं और जिसकी आयु सीमा होती है क्लर्क की आयु सीमा 18 से 28 साल। इसमें अधिकतम 5 वर्ष की बच्चों को छूट मिल जाती है जो एससी या एसटी कैटेगरी वाले होते हैं। अगर ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूं ऑफिसर स्केल, जिसे आप पीओ को देते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसमें जो जगह निकली है 3,907 और दोनों में ही आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, चाहे आपके डिवीजन 3rd हो, 1st हो, 2nd हो, उससे भर्ती बोर्ड को मतलब नहीं है। केवल आप लोग स्नातक की जो डिग्री है वो आप लोगों के पास जो है बच्चों स्नातक आप लोगों का होना चाहिए। केवल ग्रेजुएशन आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ पोस्टों पे जैसे ऑफिसर स्केल 3rd, 2nd, वो मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बताया कि उसमें कुछ लोग भर सकते हैं, कुछ नहीं भर सकते हैं। वो जैसे किसी ने बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो, उस तरह के लिए। तो वैसे खास जो है वो 2 पोस्ट यही है कि जो आप लोग भर सकते हैं क्लर्क और पीओ के लिए। लगभग ये आप लोगों का 8 और 4 12,000 के आसपास पदों पर भर्ती जो है, इनमें से आप लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बच्चों बात करता हूं कि फॉर्म भरने कब से शुरू हो गए हैं, तो 1 सितंबर से बच्चों 1 सितंबर 2025 से आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और ये 21 सितंबर 2025 इसकी क्या है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद आप लोगों का करेक्शन डेट चलेगी, वो अलग बात है, लेकिन जो फॉर्म है आप लोगों के बच्चों को 21 सितंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। अब मैं अगर एग्जाम की बात कर देता हूं तो बच्चों देखो दोनों में ही 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है हमारे पास प्री और एक होता है बच्चों मेंस। प्री और मेंस जो एग्जाम बच्चों हमारे पास ही होते हैं, दोनों ही एग्जाम। आप देखो प्री एग्जाम केवल क्वालिफाई होता है, जो बच्चा प्री एग्जाम क्वालिफाई करता है उसी का मेंस होता है और जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस के आधार पर बनती है। प्री के अंक उसमें बच्चों नहीं जोड़े जाते हैं। यहां पर जो हमारे पास ये प्री केवल जब आपका क्वालिफाई होगा फिर उसके बाद क्या होगा, मेंस होगा। अब प्री और मेंस में क्या क्या सिलेबस आता है और कितना समय किस पोर्शन को दिया जाता है उसको भी वीडियो में बारीकी से समझेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं बच्चों कि जो प्री एग्जाम है हमारे पास, बेटा ये प्री एग्जाम होगा कब। प्री एग्जाम जो भर्ती बोर्ड बिल्कुल फिक्स डेट तो नहीं पता है, लेकिन ये नवंबर और दिसंबर की बात कर रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में ये प्री एग्जाम करा देंगे। अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस एग्जाम को कह रहे हैं दिसंबर जनवरी
जनवरी 2026 तक मेंस एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इनके एडमिट कार्ड की बात करता हूं तो एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का ये सितंबर है, ये नवंबर के पहले सप्ताह में, जैसा आपका पेपर से एक हफ्ता पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड बच्चों इशू कर दिए जाते हैं। एक सप्ताह पहले या 8 दिन पहले आप लोगों को सिटी का पता चल जाता है और पेपर से 3 दिन पहले आप लोगों को अपने कॉलेज का भी पता चल जाता है कि हमारा किस कॉलेज में कहां पर पेपर है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास प्रोविजनल अलाउटमेंट रिजल्ट होता है फाइनल जो, वो बच्चों मार्च 2026 में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और इसी में आपका अप्रैल तक बच्चों क्या होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, देखो क्लर्क और पीओ में लगभग सेम ही सिलेबस है। अब देखो ध्यान दो, बस लेवल का अंतर है। अगर मैं बात करता हूं प्री में, दोनों में रीजनिंग 40 प्रश्न होते हैं बच्चों। प्री एग्जाम में रीजनिंग में बच्चों 40 प्रश्न होते हैं और 40 ही अंक होते हैं और समय जो दिया जाता है रीजनिंग में वो 25 मिनट का होता है। अगर मैं नंबर एबिलिटी की बात करता हूं मैथ्स की, तो इसमें भी बच्चों 40 प्रश्न है, 40 ही अंक है और समय जो है वो 20 मिनट का है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो पूरे पेपर में 80 सवालों में 45 मिनट का जो समय है, 80 प्रश्नों में 45 मिनट का समय बच्चों इसमें दिया जाता है। अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में जो सब्जेक्ट है आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, हिंदी या इंग्लिश। पहले क्या होता था एग्जामों में, आपको इंग्लिश कंपलसरी होती थी। पिछले 5-6 वर्षों से आप लोग ने हिंदी या इंग्लिश दोनों में से चूज कर सकते हैं और ये फॉर्म भरते समय ही आपसे डाटा मांगा जाएगा कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अब देखो अगर मैं बात करता हूं मैथ्स में 40 प्रश्न होंगे और 50 अंक का होगा पूरा मैथ का। रीजनिंग में 40 प्रश्न होंगे, 50 अंक के होंगे। जीके जनरल अवेयरनेस में 40 प्रश्न होंगे और 40 ही बच्चों अंक होंगे। कंप्यूटर में 40 प्रश्न होंगे और अंक होंगे 20। हिंदी में 40 प्रश्न, 40 अंक, कुल मिलाकर 200 प्रश्न, 200 अंक। बात क्लियर हो रही है बच्चों? ये इसमें पूरी आपकी एग्जाम की पैटर्न की पूरी वो है। अब देखो अगर आप लोगों को इस एग्जाम की बच्चों तैयारी करनी है तो भाई सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो डालता हूं और मैं आप लोगों को बैंकों का भी स्पेशल रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो डेली आप लोगों को यूट्यूब पे मेरे बिल्कुल फ्री आती है भाई। बस अंतर इतना है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं बेहतरीन तरीके से आपकी इसमें तैयारी करा दूंगा। तो सभी विद्यार्थियों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।